5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो पश्चिम बंगाल पर थी और खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता भी वहां पर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बधाई दी जाए आप लोगों को या फिर अभी जो है वो थोड़ा सा रुका जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें भाजपा बहुत ज़्यादा बढ़त बनाए हुई है। सर, बधाई ज़रूर दी जाए और पूरे देश को बधाई दी जाए। राज दर राज भारत की जनता का संदेश है, हमें गुड गवर्नेंस चाहिए। ऐसी पार्टियां, ऐसी सरकारें जो अपराधियों को बढ़ावा देती हैं, माफिया को बढ़ावा देती हैं, विकास इंडस्ट्री को भगा देती हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में सपा ने किया, जनता ने उसका जवाब दिया। वही आज जवाब हम देख रहे हैं तमिलनाडु में भी और पश्चिम बंगाल में भी। टीएमसी के नेतृत्व में हर जिला नहीं, हर गांव में एक माफिया खड़ा किया गया, जनता ने उसको नकारा है और गुड गवर्नेंस पे अपनी मोहर लगाई है। आसाम की ओर देखिए, जहां गुड गवर्नेंस है तो जनता का पुनः समर्थन मिला है। लगभग 4/5 सीटों की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। मैं पुनः बात को रिपीट करूंगा, ये गुड गवर्नेंस का वोट है, परफॉर्मेंस का वोट है और सबको साथ लेके चलने की पद्धति का वोट है। आपको लगता है कि बंगाल की जो जनता है वो आजिज हो चुकी थी, लेकिन वो चाहती थी कि कोई ऐसी सरकार यहाँ पर आए जो हमको सुरक्षा भी दे, क्योंकि पहले आपने देखा पिछले चुनाव की बात करें 51 से ज़्यादा मौतें हुई थी। इस बार ऐसी कोई घटना नहीं हुई। छुटपुट अगर हम हिंसा को छोड़ देते हैं, मतदान करने के लिए वो बाहर नहीं निकल पाते थे, तो इस बार खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप लोग निकलिए, सुरक्षा एजेंसियाँ आपके साथ है। ये बड़ा फैक्टर रहा? निश्चित रूप से बड़ा फैक्टर रहा और चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अत्यंत शुचितापूर्ण चुनाव कराने में सफलता प्राप्त की। यहाँ मैं पीछे भी ले जाना चाहूँगा, 2007 का जो पश्चिम बंगाल का असेंबली इलेक्शन था, वो चुनाव अपने आप में एक बड़ा लैंडमार्क चुनाव माना गया था, क्योंकि उस समय लेफ्ट गई थी और टीएमसी आई थी। पहली बार चुनाव आयोग ने हर केंद्र पे आधा सेक्शन केंद्रीय बल लगाया था और उसका बड़ा परिणाम था। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी पहली बार हुआ, 2007 में सपा गई और उसमें मायावती जी के नेतृत्व में बसपा की सरकार आई, क्योंकि हर आदमी, गरीब आदमी अपना वोट ऐसी परिस्थिति में कर पाता है। इसको और भी चुनाव आयोग ने बढ़ाया, पुलिस ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति शुरू की। इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव की मतगणना स्थलों के बाहर भी पुलिस ऑब्जर्वर्स को लगाया गया है। दोनों परिणाम हमको दिख रहे हैं। एक तो कहीं कोई विशेष घटना नहीं है, बधाई हो वहाँ की पुलिस को और केंद्रीय बलों को और चुनाव आयोग को। दूसरी, उससे ज़्यादा बड़ी बात, लोग अपने मताधिकार का निडर होकर के प्रयोग कर पा रहे हैं। कन्नौज से भी हमारे बहुत से साथी चुनाव के लिए गए, प्रचार के लिए, तैयारी के लिए, तो लौट के वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर थे उनके मन में एक डर था बाहर निकलने का। वो डर वहाँ के व्यवस्था ने निकाला है और साथ साथ सही जगह पे वोट पड़ पाया है। फैक्टर क्या क्या काम किया आपको लगता है कि क्या यूपी का फैक्टर वहाँ पे काम किया? क्योंकि मैं भी पश्चिम बंगाल में सर मौजूद था, वहाँ के लोग बुलडोज़र चाह रहे थे, वहाँ के लोग कह रहे थे कि हमें पीएम मोदी पर भरोसा है। क्यों ममता बनर्जी को जो है नकारा, जबकि 3 बार से वहाँ पर थी, कई उन्होंने योजनाएं भी बहनों को, बेरोजगार लोगों को देने का प्रयास किया, उसके बाद भी जनता ने नकार दिया? जो मॉडल काम किया वो बिल्कुल सही, यूपी का मॉडल भी है। मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों का मॉडल है। दोनों उदाहरण देख लीजिए, आसाम का भी और बंगाल का भी। आसाम में मॉडल अच्छा काम कर रहा है, हमारी सीटें बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी से। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का मॉडल अपराध, विकास को विनाश करने वाला मॉडल था, लोगों को लड़ाने वाला मॉडल था, तुष्टीकरण का मॉडल था। जनता ने उसको सिरे से नकार दिया है और बहुत बड़ी संख्या में, अभी हम देख रहे थे 178 के आसपास सीटों में रुझान हमको आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है सीटें अभी और बढ़ेंगी। SIR जो हुई थी, आपने देखा था, तमाम जो ऐसे नाम काटे गए थे जो मृत थे या अवैध रूप से जो वहाँ पर थे, ये भी आपको लगता है कि एक बड़ा रहा? अगर ये ना होता तो शायद जो है कुछ, अब इससे किसके वोट को फ़ायदा नुकसान है तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन देश का बहुत फ़ायदा ऐसे हुआ है। हमारे भारत की जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये दुनिया की सबसे अच्छी प्रक्रियाओं में से एक बन चुकी है। मैं अपने चुनाव आयोग को, अपने अधिकारियों को, राजनीतिक पार्टियों को भी धन्यवाद दूंगा कि हम लोग यहाँ पहुँचे। लेकिन वोटर लिस्ट की शुचिता अच्छी ना होना, ये हमारे चुनाव प्रक्रिया की एक बड़ी गंभीर समस्या बनी थी। सब लोग जानते थे इस बात को, चुनाव आयोग ने इसको हाथ में लिया। 22-23 साल के बाद SIR की प्रक्रिया हुई और जिसको ASD बोलते हैं, एब्सेंट शिफ्टेड डेड वोटर्स, और बाकी और भी प्रक्रियाएं अपनाई गई।
उनको हटाया गया, फॉर्म 6 के जरिए नए लोगों को जोड़ा गया और तभी जहाँ पे 55-60% वोटर टर्नआउट हम लोग देखते थे, आज 80 और 90-92% तक वोटर टर्नआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एक बात टर्नआउट भी है और दूसरी बात ये भी, जब फर्जी वोट होंगे ही नहीं तो किसी भी गुंडे बदमाश को उस फर्जी वोट के नाम पे वोट डालने का अवसर नहीं होगा। ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव की बातों को भी लोगों ने नकार दिया। कल तक वो कह रहे थे दीदी थी, दीदी हैं और दीदी रहेंगी। राहुल गांधी का मैजिक भी काम नहीं किया। ममता बनर्जी भी जो है वो फ्लॉप हो गई हैं। आपको लगता नहीं है कि बंगाल में अब किसी तरीके की कोई हिंसा भड़क सकती? क्योंकि खुद ममता बनर्जी ने भी कई आरोप लगाए थे कि यहाँ छेड़खानी हो रही है, यहाँ कुछ ऐसा है। तो आप लोग उस स्थिति को संभालने के लिए तैयार हैं? मुझे विश्वास है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जैसा अन्य जगहों पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, गुंडे बदमाश खुद ही ठीक हो जाते हैं, या तो प्रदेश छोड़ देते हैं या फिर अपनी प्रवृत्तियां छोड़ देते हैं। पश्चिम बंगाल में भी एक मजबूत सरकार जनता ने वोट दिया है, आएगी। किसी की मजाल नहीं होगी कि कोई हिंसा करे, और अगर कोई प्रयास करता है तो जैसा हमने उत्तर प्रदेश में देखा, अन्य जगहों पे देखा, वही पुलिस जब सही नेतृत्व के नीचे आती है तो वो अलग तरीके से काम करती है। यही थाना, यही पुलिस अखिलेश यादव जी के समय पकड़ हो जाया करती थी और पुलिस वाले बैठ के पकड़ की नेगोशिएशन करवाया करते थे। कितने केस हमने देखे। आज पकड़, अपहरण, कोई सुना किसी ने पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में कोई अपहरण हुआ हो? कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। किसी की मजाल है कि कोई गड़बड़ करेगा? यही स्थिति अब पश्चिम बंगाल में भी होगी। कानून का राज होगा और जो कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके लिए डंडा एक होगा। आखिरी सवाल, विपक्ष, आप लोग अपनी तैयारी से जीते, आप लोगों ने मेहनत करी, सुरक्षा का भरोसा दिया, आपको लगता है लेकिन विपक्ष जो है वो वही बातें फिर से कहेगा ईवीएम को लेकर, या भारतीय जनता पार्टी ने संस्थाओं का दुरुपयोग किया? क्योंकि आपकी जीत को हजम तो नहीं कर पाएगा। वो कहना शुरू हो गया है। आप टीवी पे देख रहे हैं कि सारे घोड़े खोल दिए गए, ये किया गया, वो किया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में प्राप्त किया है, सबका विकास का रास्ता जनता ने खोला है। विधानसभा की चुनाव की तस्वीर भी आप लोगों ने साफ कर दी बंगाल चुनाव के परिणाम से और इन सब से। वो तस्वीर तो पहले से साफ है। जो पुनः मैं कहूँगा, ये गुड गवर्नेंस का वोट है, ये पार्टियों का वोट नहीं है, ये गुड गवर्नेंस का वोट है, ये देश का वोट है। पश्चिम बंगाल विकसित देश की जो यात्रा 2047 तक पूरी करनी है, उसमें बहुत पीछे छूट गया था। वहाँ की जनता जान रही थी इस बात को, और वो यात्रा टीएमसी के नेतृत्व में नहीं हो सकती थी। उस यात्रा के लिए मोदी जी का विजनरी नेतृत्व चाहिए, वो जनता ने आदेश किया। यूपी की आप बात कर रहे हैं, यूपी में 2027 का चुनाव होगा तो हमारे पास तब 20 साल, केवल 2 दशक बचे होंगे विकसित देश बनने के लिए, और वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब साथ होंगे, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा होगा, और जैसा आप देख रहे हैं सबके सामने, मुझे कहने की जरूरत नहीं, प्रमाण है कि इंडस्ट्री, कृषि, मत्स्य पालन, कोई सेक्टर आप नाम लीजिए, उत्तर प्रदेश उसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे और पश्चिम बंगाल की, असम की जीत से गदगद हैं, और उनका कहना यह है कि ये गुड गवर्नेंस का ही काम है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।